हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय वीडियो। आज हम लोग हाजिर हैं सेट 4 के साथ। अगर आप लोगों ने सेट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो उसको देख सकते हैं। इन सेटों में हम लोग कुल 20 प्रश्नों को करते हैं। आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। आपके जितने भी स्कोर आते हैं उन्हें कमेंट बॉक्स में जाकर लिखना है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, सिंहसेन किस शासक का एक अन्य नाम था? अजातशत्रु का, बिंबिसार का, अशोक का या बिंदुसार का? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बिंदुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि बिंबा, गोपा, भद्रकच्छा आदि किस रानी के अन्य नाम हैं? त्रिशला के, संघमित्रा के, यशोधरा के या चेल्लाना के? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यशोधरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता अगला क्वेश्चन है कि मिथिला शैली में बाँस की आकृति किसका प्रतीक है? वंशवृद्धि का, कामोत्तेजना का, शक्ति का या ऐश्वर्य का? तो मिथिला शैली में जो बाँस की आकृति है वो वंशवृद्धि का प्रतीक होती है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयत्नों से हुआ था? तो जो बिहार प्रांतीय कांग्रेस था इसके दूसरे अधिवेशन का बात किया जाए तो ये हुआ था, ऑप्शन देख लिया जाए पहले, राजेंद्र प्रसाद, दीप नारायण सिंह, हसन इमाम या श्री कृष्ण सिंह? तो इसका सही जवाब होगा दीप नारायण सिंह। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में मानसून सर्वप्रथम किस कृषि उप जोन में आता है? जोन 1 में, जोन 2, जोन 3 या जोन 4? तो इसका सही जवाब होगा जो राज्य में मानसून है वो सर्वप्रथम जोन 2 में आता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है पटना जिला या फिर सारण, गया या भागलपुर? तो जो जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये पटना डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कौशल को अंतिम रूप से मगध में किसके शासनकाल में मिलाया गया था? ठीक है, जो कौशल राज्य था उसको अंतिम रूप से मगध शासनकाल में किसके राज्य में मिलाया गया था? बिंबिसार के शासनकाल में, अजातशत्रु के, धनानंद के या अशोक के? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अजातशत्रु के शासनकाल में। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता किससे मुक्ति दिलाने का कारण कहा जाता है? यूनानियों से मुक्ति दिलाने का कारण, आर्यों से, तुर्कों से या यूनानियों से? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनानियों से। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि चूनापुर हवाई अड्डा पूर्णिया किस प्रकार का हवाई अड्डा है? रक्षा हवाई अड्डा है, पर्यटन, व्यापार या ABC तीनों? जो चूनापुर हवाई अड्डा जो पूर्णिया में है वो एक रक्षा हवाई अड्डा में आता है। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु कब शुरू हुआ था? 1870 में, 1872 में, 1874 में या 1876 में? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1874 में। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बोध गया में स्थित बोधि मंदिर एवं ग्रेनाइट निर्मित रेलिंग के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाले कौन थे? ठीक है, जो बोध गया में मंदिर है वहाँ पे जो बोधि मंदिर है और ग्रेनाइट से जो रेलिंग बनाया गया है उसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी कौन दिए थे? बुकानन, कनिंघम, एरिक स्मिथ या ली ग्रांड? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कनिंघम। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन है
कि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पुस्तक खुलासत उत तबरीक किसकी रचना है? खुदा बख्श खान, कल्याण सिंह, मीर बकी या शाह आलम द्वितीय? जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कल्याण सिंह। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का शासक बनने के बाद हजरत ए आला की पदवी किस शासक ने धारण की थी? शाह आलम द्वितीय, फर्रुख सियर, शेर शाह या राजकुमार परवेज? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट हो गया लग रहा है। वैशाली स्थित सिंह स्तंभ की स्थापना किसने की थी? अशोक ने, शिशुनाग ने, अजातशत्रु ने या कालाशोक ने? तो जो वैशाली स्थित सिंह स्तंभ है इसकी स्थापना अशोक के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर किसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था? शशांक ने किया था, बलबन ने, बख्तियार खिलजी ने या इल्तुतमिश ने? तो इसका सही जवाब होगा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने वाला वो कौन था? वो था बख्तियार खिलजी, जो एक इन्वेडर था। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि कितने पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्र को राज्य सरकार ने वन्यजीव, जल, पक्षी एवं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए निर्धारित किया है? 11 स्थानों को, 13 स्थानों को, 12 स्थानों को या 14 स्थानों को? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 13 स्थानों को संवेदनशील क्षेत्र मानते हुए राज्य सरकार ने वन्यजीव और जल, पक्षी एवं पर्यावरण के लिए संरक्षित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालात पर किस ब्रिटिश शासक ने टिप्पणी लिखी थी? एल्डस हेक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज, कैथरीन मेयो या ABC तीनों? तो इसका सही जवाब होगा ABC तीनों ही ने भारत के हालत पर ब्रिटिश शासक जो थे वो टिप्पणी लिखे थे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक किनको कहते हैं? एरिक स्मिथ, जॉर्ज मैसम, कनिंघम या जॉन कपूर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जनक कहा जाता है कनिंघम को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन कि किला ए कुन्हा मस्जिद का निर्माण किसने और कहाँ करवाया था? शेरशाह दिल्ली, परवेज पटना में या फिर औरंगजेब दिल्ली में या बलबन हिसार में? तो किला ए कुन्हा है इसका निर्माण शेरशाह के द्वारा करवाया गया था और दिल्ली में करवाया गया था। आज के वीडियो में इतने ही फ्रेंड। इस वीडियो हम लोगों ने 20 प्रश्नों को देखा है। अब आपके इसमें से कितने सही हुए आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।